हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पाथ टू ब्लिस। आई एम कृतिका और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हम सभी ने अपनी लाइफ में फेस किया है या फिर करेंगे। किसी अपने को खो देना। अपने किसी क्लोज पर्सन को खोने का दुख बहुत गहरा होता है, लेकिन उससे उभरना भी जरूरी है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करूंगी जो इस मुश्किल वक्त में शायद आपको कुछ सुकून और उम्मीद दे। एक लड़की थी जिसका नाम था आयशा। आयशा एक छोटे से गांव में रहती थी और लोग उसे उसके हमेशा हंसते हुए चेहरे और प्यार भरे दिल के लिए पसंद करते थे। लेकिन जो चीज उसको और भी स्पेशल बनाती थी वो थी उसकी माँ। आयशा की मदर ने उसे बड़े प्यार से पाला था, उसका ख्याल रखा था और हर प्रॉब्लम में उसका सपोर्ट बन के खड़ी रहती थी। एक दिन सर्दियों के मौसम में आयशा की मदर की डेथ हो गई। उसकी पूरी लाइफ बदल गई। आयशा को लगा जैसे उसकी दुनिया ही बिखर गई हो। उसके मन में हमेशा ही खालीपन रहने लगा और वो सोचती थी कि माँ के बिना अब लाइफ कैसे चलेगी। हर रोज आयशा अपनी मदर के बनाए हुए गार्डन में जाकर बैठती थी। पहले जो गार्डन इतना खिला खिला और रंग बिरंगा होता था, अब वो गार्डन उसके दिल की तरह सूना लगता था। उसे लगता था कि जैसे उसकी लाइफ से खुशी ही खत्म हो गई है। वो वहाँ बैठकर पूरा दिन यही सब सोचकर रोती रहती थी। एक दिन एक बुजुर्ग इंसान ने आयशा को गार्डन में रोता हुआ देखा। वो उसके पास गया और प्यार से पूछा, बेटा तुम यहाँ हर रोज ऐसे उदास क्यों बैठी रहती हो? आयशा ने दुखी मन से कहा, ये गार्डन मेरी माँ का था, उन्होंने इसे बहुत प्यार से सजाया था, लेकिन अब उनके बिना सब कुछ खाली लगता है, बिल्कुल मेरे मन की तरह। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे आगे बढ़ूं। वो बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, बेटा ये गार्डन इसलिए खाली नहीं है क्योंकि तुम्हारी माँ चली गई है। ये गार्डन खाली लगता है क्योंकि तुम अपने दुख से उभर नहीं पा रही हो। तुम्हारी माँ का प्यार और यादें अब भी तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे दिल में हमेशा रहेंगी। आयशा ने हैरानी से पूछा, लेकिन मैं कैसे आगे बढ़ूंगी? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बुजुर्ग ने कहा, इस गार्डन में नए फूल उगाओ। जब भी एक नया फूल लगाओ, अपनी माँ के साथ गुजरी एक खुशी भरी याद को याद करो। उसी प्यार से इस गार्डन का ध्यान रखो जैसे तुम्हारी माँ ने रखा था। धीरे धीरे तुम देखोगी कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद भी उनका प्यार तुम्हारे साथ ही खिलता रहेगा। पहले आयशा को समझ नहीं आया कि क्या करें, लेकिन फिर उसने बुजुर्ग के कहने पर नए बीज बो दिए। रोज एक नया फूल लगाती और साथ अपनी माँ की एक याद को अपने दिल में जिंदा करती। धीरे धीरे जैसे जैसे फूल उगने लगे, वैसे वैसे उसके दुख का बोझ हल्का होने लगा। आयशा को समझ आने लगा कि उसकी माँ के चले जाने से उनका प्यार नहीं गया। उनका प्यार तो अब भी उस गार्डन के हर फूल में, हर रंग में जिंदा है। जहाँ गार्डन पहले सूना और मुरझाया सा लगता था, अब रंग बिरंगा और खुशबुओं से भरा हो गया है, और साथ ही आयशा का दिल भी। हर ग्रीफ डिडंट वैनिश बट इट ट्रांसफॉर्म्ड। अब आयशा अपनी मदर की एब्सेंस फील करने के बजाय उनका प्यार हर रोज सेलिब्रेट करने लगी। उसने अपने दुखों को प्यार में बदल दिया। आयशा की स्टोरी हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपने किसी डियरेस्ट को खो देते हैं तो हमें यही लगता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उनका प्यार हमारे साथ हमेशा जिंदा रहता है। हम उनकी यादों को अपनी लाइफ का पार्ट बना के अपने एक्शंस के थ्रू उन्हें याद कर सकते हैं। जैसे आयशा के गार्डन में नए फूल खिले, वैसे हम अपने दिल के गार्डन में उनकी यादों को जिंदा रख सकते हैं। ग्रीफ इज द पार्ट ऑफ लाइफ बट इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ। हम अपने प्यार को जिंदा रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं, एक एक दिन, एक एक कदम और एक एक फूल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि ये किसी को कंफर्ट दे सकती है, तो प्लीज ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। एंड रिमेंबर, इवन इन आवर डार्केस्ट मोमेंट्स देयर इज ऑलवेज अ लाइट टू पाथ टू पीस एंड टू ब्लिस। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी।